लोमड़ी और अधूरा आईना। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में फुफ्फी नाम की चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी चालाकी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे, लेकिन उसे एक और चीज बहुत पसंद थी, दूसरों की कमियां निकालना। वो कभी बंदर को देखकर कहती, देखो कैसे उछलता है, जैसे कोई रस्सी टूट गई हो। तो कभी मोर से बोलती, इतना सजता क्यों है, जैसे कोई राजा बन गया हो। एक दिन फुफ्फी जंगल में घूमते हुए एक पुराना टूटा हुआ आईना पाती है। वो आधा टूटा था, आधे हिस्से में सिर्फ चेहरा दिखाई देता था। फुफ्फी ने सोचा, वाह, अब तो मैं सबकी सच्चाई दिखा सकती हूँ। वो सब जानवरों को बुलाने लगी। आओ आओ, इस जादुई आईने में देखो, इसमें तुम्हारी असलियत दिखेगी। पहले खरगोश आया। आईने में देखा तो उसके कान आधे ही दिख रहे थे। फुफ्फी हंस पड़ी। अरे, तेरे कान तो छोटे छोटे हैं, अब सुन कैसे पाएगा। फिर हिरन आया। उसके सींग ही गायब थे आईने में। फुफ्फी फिर हंसने लगी। ओह, तेरा गर्व कहाँ गया हिरन राजा। धीरे धीरे सारे जानवर नाराज होकर वहां से चले गए। सब बोले, लोमड़ी सिर्फ दूसरों की बुराई देखती है, भलाई नहीं। फुफ्फी हंसकर बोली। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली। आईना फुफ्फी के सामने गिरा और उसका टूटा हिस्सा हटा। अब पूरा चेहरा दिखाई दिया। फुफ्फी चौंक गई। वो खुद को पूरी तरह देख रही थी। चेहरा गंदा, आंखों में घमंड और पीछे उलझी पूंछ। उसने खुद से पूछा, अरे, ये मैं हूँ, ये कैसी दिख रही हूँ। पास ही एक बुजुर्ग उल्लू बैठा था। वो बोला, फुफ्फी, जब आईना अधूरा था तुम सिर्फ दूसरों की कमी देखती थी। अब जब पूरा आईना दिखा तो असली सच्चाई सामने आई। फुफ्फी शर्म से चुप हो गई। उसने धीरे धीरे सब जानवरों से माफी मांगी और कहा, अब मैं किसी में कमी नहीं ढूंढूंगी, क्योंकि आधे आईने से पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखती। शिक्षा, जो दूसरों की कमी ढूंढता है वो अपनी सच्चाई कभी नहीं देख पाता। पहले खुद को पूरा देखो, फिर दूसरों को समझो।